एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी ने कार्रवाई की है। एसओजी ने 4 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में आरोपियों की पेशी हो रही है। एसओजी ने एक प्रशिक्षु एसआई को पूछताछ के बाद में छोड़ भी दिया है। आरोप यह है कि इन्होंने फर्जी तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा पास की थी और अब इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये देख पाएंगे आप, ये आरोपी हैं जिन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। इनमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 महिला आरोपी दिखाई दे रही हैं और ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला है जिसे लेकर के कोर्ट में इन्हें पेश किया जाना है। और ये आप देख पाएंगे इन आरोपियों को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 सब इंस्पेक्टर्स को जांच के दायरे में लाया गया था जो प्रशिक्षु थे, जिनके ऊपर अनफेयर मीन्स से इस परीक्षा को पास करने के आरोप थे। उनमें से एक को फिर पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया था। प्राइमा फेसी उसके पास कोई एविडेंस नहीं मिले। इसलिए छोड़ दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर के जाती हुई दिखाई दे रही है। यादवेंद्र समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अगर उन तक आवाज जा रही है तो हम जानने की कोशिश करते हैं। यादवेंद्र, ये सीढ़ियां जहां से आप ऊपर जा रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए न्याय तक लेकर के जाएंगी। निश्चित तौर पर राहुल, कहिए ये सीढ़ियां जो है, ये सीढ़ियां जो है बिल्कुल न्याय तक लेके जाएंगी। और उन जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ खिलवाड़ हुआ, जिनके जीवन के साथ, जिनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है, उन आरोपियों को जो है यहाँ पर एसओजी की जो टीम है आज कोर्ट में लेके आई है। 5 आरोपी हैं जिसमें नीरज है, सुरजीत, मोनिका, रेणु, इसके अलावा एक डमी कैंडिडेट है संतोष। इन 5 आरोपियों को जो है आज कोर्ट में लेकर के आए हैं। कल राजस्थान पुलिस अकादमी से एसओजी की स्पेशल टीम ने सभी आरोपियों को जो है पकड़ा था और उसके बाद आज इनको कोर्ट में पेश किया है। और ये पता चला कि इन आरोपियों ने जो है फर्जी तरीके से परीक्षा जो है वो दी थी। जी बिल्कुल, ये 5 बता रहे हैं आप। शुरुआत में 4 की जानकारी थी और पता चला था कि एक को शायद पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया था। कोई अपडेट? बिल्कुल, एक अभ्यर्थी को जो है छोड़ दिया था, लेकिन एक डमी कैंडिडेट जो है संतोष, उस संतोष डमी कैंडिडेट को जो है वो पकड़ा है और उस कैंडिडेट को भी साथ में लेकर के जो एसओजी की टीम आई है। और काफ़ी 24 घंटे से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के बाद में ये तय हुआ, जो एविडेंस मिले उन एविडेंस के आधार पर सभी को जो है आज पकड़ा गया है। और अब इनको जब कोर्ट में पेश करने के लिए एसओजी की जो टीम आई है, इनसे यहाँ पर पूछताछ करेगी। कोर्ट में जब पेश किया जाएगा उसके बाद रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पे लेने के बाद इनको फिर से जब इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो ये मानिएगा कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। राहुल, ये आंकड़ा बढ़ सकता है और ये जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये मानिएगा कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो निर्णय लेने वाला कदम होगा जिसमें परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं रद्द किया जाए। रद्द किया जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों की उम्मीदें धराशायी हो गई थी। वो अभ्यर्थी जिन्होंने सालों से तैयारियां कर रहे थे और सालों से तैयारियां करने के बाद उन्होंने सोचा था कि अपना सपना संजोया था कि शायद वो सब इंस्पेक्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका सपना धराशायी हो गया, चकनाचूर हो गया। और उसके बाद ये अभ्यर्थी जो अभी सीढ़ियों से जा रहे थे, आप देख रहे थे, ये वो अभ्यर्थी है जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके परीक्षा पास की और मुख्य धारा में आने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जाता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है। वही हुआ। एसओजी जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है उसके बाद 48 सब इंस्पेक्टरों को, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों को पकड़ा है। आंकड़ा और भी है सब इंस्पेक्टरों का। इसके अलावा जो माफिया जो हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा है, करीब 130 के आसपास जो लोग हैं इसमें पकड़े गए हैं। अब बाकी चीज़ों पर पता चलेगा कि और कितना ये संख्या बढ़ती है। हम अभी चल रहे हैं, आपको साथ में लेके चलते हैं आपको कि कोर्ट की तरफ की किस तरह की जो तस्वीरें हैं और उनका चेहरा जो है, जो छुपाते हुए जब एसओजी इनको लेके आ रही थी, ये अपना काला चेहरा छुपा करके सब इंस्पेक्टर जो है वो आ रहे थे। ये इनको आज कोर्ट में पेश किया गया है, सीनों के जरिए यहाँ से लाया गया है
ताकि वह किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इनको यहाँ लाने के बाद अब एसओजी की जो टीम है अब रिमांड पर लेगी। 7 दिन की रिमांड जो है मैक्सिमम रूप से मांगी जाएगी। उसके बाद देखते हैं कोर्ट कितनी रिमांड जो है इनको देता है। ये तस्वीरें जो है कोर्ट की हैं, देखिए। बिल्कुल यादवेंद्र लेकर के जा रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यादवेंद्र इतनी तेज़ी के साथ दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे और आप तक ये तस्वीरें पहुँचाई कि कैसे पुलिस लेकर के आई है इनको कोर्ट में पेश करने के लिए। यहाँ से इनको रिमांड पर लेने के लिए पुलिस की तरफ से अर्जी लगाई जाएगी। यादवेंद्र हाँफ रहे हैं क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के उनको ऊपर जाना पड़ा है, लेकिन सिस्टम भी हाँफ रहा है। ये सिस्टम इस एसआई भर्ती परीक्षा में कितनी बुरी तरीके से हाँफा है, सांस चढ़ी हुई है उस सिस्टम की जहाँ से उम्मीद की जाती है कि बेहतर एसआईज निकल करके आएंगे। ये यादवेंद्र देश में प्रदेश में ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे यहाँ से एसआईज निकलें और वो सिस्टम में आए, सिस्टम को बेहतर करें। लेकिन यहाँ तो काम बिल्कुल उल्टा हुआ है और यहाँ अब वो पिक एंड चूज ऐसा हो गया है कि अब आरोपी मत पकड़िए, अब उनको पकड़िए जो शायद किस सही तरीके से एग्जाम पास करके आए हो, वो चुनिंदा बच जाए, बाकी सब तो गड़बड़ी थे साहब। बिल्कुल संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं ये संख्या कितनी है ये कहना बहुत मुश्किल है। 48 तो जद में आ चुके हैं, एसओजी की जद में आ चुके हैं। आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 35 से 40 लोग ऐसे सब इंस्पेक्टर जो कि प्रशिक्षण ले रहे थे राजस्थान पुलिस अकादमी में, और जैसे ही एसओजी का जांच का दायरा आगे बढ़ता है वो सभी सब इंस्पेक्टर जो हैं जो 35 से 40 जो हैं वो छुट्टी लेकर के चले गए हैं किसी न किसी कारण से। ये आंकड़ा बढ़ेगा और वैसे वैसे कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को जो सवालों के घेरे में थी उस पर कहीं ना कहीं निर्णय लेने में जो है सरकार के पर एक बड़ा प्रेशर बनेगा। हालांकि विभिन्न समाजों की ओर से जो है इस परीक्षा को रद्द नहीं किए जाने को लेकर के मांग उठी थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ और दूसरे जो अभ्यर्थी थे जो अपना भाग्य आजमाना चाह रहे थे उनके जीवन के साथ या उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ हुआ और आज ये फर्जीवाड़ा